आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंब्रा के अम्मार हॉस्पिटल पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया है जीजाऊ संस्था की तरफ से, जिन्होंने आज से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले एक बुक बांटन का प्रोग्राम रखा गया था शादी महल हॉल में। तो उसी संस्था ने आज यहाँ पर एक मेडिकल कैंप रखा है। यहाँ पर लोगों के आँखों के चेकअप किए जा रहे हैं, हार्ट के चेकअप किए जा रहे हैं, और जो इसकी मेन कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम किया है मुंब्रा में लाने वाली एक फैसल शेख और आयशा दलवी, जिनसे हमने बात की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या पूरी जानकारी दी है, दिखाते हैं हम आपको इस खबर में। सर, आज यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया है जीजाऊ संस्था की तरफ से। सर, किस चीज़ के चेकअप हो रहे हैं और क्या पूरी जानकारी है? मेरा नाम डॉक्टर विजय पगार है। मैं जीजाऊ संस्था में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ, और मैं हमारे जो जीजाऊ संस्था के संस्थापक है सम्माननीय नीलेश जी भगवान सांबरे साहब, उनकी तरफ से जीजाऊ संस्था की तरफ से मेडिकल कैंप रखा गया है। यहाँ पे जनरल चेकअप होता है, आई चेकअप होता है। आई चेकअप होने के बाद चश्मा फ्री में दिया जाता है अगर किसी का नंबर निकला तो। अगर मोतिया का ऑपरेशन निकला तो वो भी हमारे यहाँ फ्री में होता है। हमारे यहाँ कैंसर से लेकर जनरल सर्जरी रहने दो, कार्डियक सर्जरी रहने दो, आर्थो सर्जरी रहने दो, गायनेक का रहने दो, और मेडिसिन सब फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे 3 हॉस्पिटल है जीजाऊ संस्था के। एक सबसे पहला हॉस्पिटल है हमारा झड़पोली में, वो वाड़ा विक्रमगढ़ रोड पे पड़ता है। वो 140 बेड का है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है। दूसरा थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है आसनगांव में, श्री भगवान महादेव सांबरे क्रिस्टल केयर हॉस्पिटल, आसनगांव शाहपुर के बीच में आता है। वहाँ पे कार्डियक वीडियक से लेके सब सर्जरी फ्री में होता है। अभी तीसरा लेटेस्ट रत्नागिरी में हॉस्पिटल चालू हुआ है, वो भी 130 बेड का है। जो भी इधर का सर्जरी निकलेगा, जनरल सर्जरी रहने दो, कैंसर का रहने दो, या कुछ भी रहने दो, एडमिशन लायक जो भी पेशेंट निकलेगा वो हमारे हॉस्पिटल में पूरा कुछ भी चार्ज नहीं। आपको जाना है, जाके ट्रीटमेंट लेना है। अगर कुछ सर्जरी अपना मोतिया का निकलता है तो हम खुद हमारे एम्बुलेंस या गाड़ी में लेके ऑपरेशन करवा के वापस से घर भेज देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर कोई मोतियाबिंद का पेशेंट निकलता है तो उसको अगर वो ऑपरेशन करवाना है तो प्रोसीजर क्या क्या है उसके लिए, आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए प्रोसीजर ऐसा है, आपका पहले तो नॉर्मल चेकअप होगा। उसमें अगर आपका मोतिया दिख रहा है तो अपना यहाँ पे बीपी और शुगर होता है। अगर डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में लाना पड़ता है। अगर डायबिटीज़ ज़्यादा रहा तो ऊंड जो अपना ऑपरेशन होता है वो हील होने में तकलीफ होता है, इसीलिए पहले डायबिटीज़ कम करवाते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ ज़्यादा है तो, अगर नॉर्मल इंसान है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आना है, यहाँ से आपको लेके जाएंगे और ऑपरेशन करके नेक्स्ट डे वापस ला के छोड़ देंगे, और वहाँ से आपको पूरा मेडिसिन ड्रॉप्स वगैरह जो भी डालने का रहता है आफ्टर सर्जरी वो भी फ्री में मिलता है। आशा आपा, आज यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया जीजाऊ संस्था की तरफ से, और इस पूरे मेडिकल को लेकर के किस तरह के चेकअप यहाँ किए जा रहे हैं, क्या पूरी जानकारी दें? अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा नदीम दलवी। ये मैं जीजाऊ संस्था की तरफ से मैंने ये कैंप लगाया हुआ है, जो कि नीलेश सर की हमारे मेन है हेड, और उनका जो है वो थाना में है। थाना की संस्था को मैंने यहाँ पर लेकर आया, जैसे लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमने शादी महल हॉल में बुक डोनेट का किया था, वाटअप का, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस रहा। जीजाऊ संस्था की तरफ से वो पहला कैंप था, और जीजाऊ संस्था की तरफ से ये मेरा दूसरा कैंप है जो कि मैंने मेडिकल कैंप लगाया अम्मार हॉस्पिटल में। और यहाँ पर अम्मार हॉस्पिटल के जो सर डॉक्टर परवेज़ है पीडियाट्रिक, और डॉक्टर मैमुना, उन्होंने भी काफ़ी मुझे अच्छा हेल्प किया। हॉस्पिटल के साथ स्टाफ भी उन्होंने मुझे दिया, और भी हमारी संस्था के भी स्टाफ 10 आए हैं डॉक्टर्स, उनकी टीम पूरी है। और इस चेकअप में, मेडिकल चेकअप में, हमने आइस चेकअप रखा हुआ है, और ऑर्थोपेडिक का रखा हुआ है, हार्ट का रखा हुआ है, फिजिशियन का रखा हुआ है, और मतलब बहुत तरह के चेकअप रखे हुए हैं। जिस किसी को भी जैसे कोई भी बीमारी या अमराज में जूझ रहा है, जैसा कोई पेशेंट है, तो उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज है, उसमें कोई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है। आए अपना मतलब फ्री में इलाज करा के जाएँ। अगर मान लीजिए कि चेकअप के दरमियान अगर ऑपरेशन वगैरह का कुछ इशू आता है तो वो मतलब ऑपरेशन के लिए भी हम रजिस्टर करके उनका फ्री में ऑपरेशन करवा के देंगे, संस्था की तरफ से, जीजाऊ संस्था की तरफ से। ऐसा अभी कितने लोग कम से कम यहाँ पर आए चेकअप के लिए, और चश्मे का जो चेकअप हो रहा है उसके लिए कैसे करें? चश्मे, पहली बात तो ये सुबह 10 बजे से कैंप शुरू हुआ है हमारा, 3 बजे तक रहेगा। 10 बजे से अब तक के
अल्हम्दुलिल्लाह 200 लोग मतलब चेकअप करवा चुके हैं। उसमें आइस चेकअप भी हुआ है। आइस चेकअप में जिनकी दूर की नज़रें कमज़ोर हैं तो उनको जगह पे ही मतलब चश्मा बनाकर फ्री में दिया गया है, और जिनकी दूर की नज़रें हैं उनके लिए चश्मे का नंबर निकाल के दिया गया है, वो मतलब वो बाहर से ले सकते हैं। और अगर समझो मोतियाबिंद किसी का है तो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मतलब ये होने के बाद में उनको एक डेट दी जाएगी, वो भी ऑपरेशन मोतियाबिंद का फ्री में होगा। अच्छा मैम, आप जैसे कि दूसरा ये प्रोग्राम किया गया है, इससे पहले बुक बाटअप का प्रोग्राम किया गया था शादी महल हॉल में। अब यहाँ पर आज एक दूसरा प्रोग्राम ये रखा गया है, कैंप लगाया गया है, जो अब जीजाओं संस्था की तरफ से और क्या क्या चीज़ें मुमरा में आप लाने का काम करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये मतलब मिशन बहुत कुछ है। जिजाऊ संस्था मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनके ज़रिए मैं इस संस्था को मुमरा में लाके बहुत सारे, जैसे कि उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड और पुलिस ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग, यूपीएससी और अपना टेली मतलब स्किल डेवलपमेंट वगैरह हर चीज़ का उन्होंने मुझे बोला है कि धीरे धीरे, अभी तो ये मेरा सेकंड कैंप है, इंशाल्लाह और भी मैं कैंप्स लगाकर लोगों को सारी चीज़ों का मुहैया करूँगी, वो भी फ्री ऑफ में, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। उसमें आपका स्किल डेवलपमेंट भी रहेगा, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सिलाई वगैरह है, मेहंदी डिज़ाइन है और कुकिंग है, हर चीज़ की ट्रेनिंग मतलब फ्री में दी जाएगी। हाँ, बहुत सारी। इसमें कैसे बच्चे जो हैं वो भी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। और औरतें भी जो टैलेंटेड है वो भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। खेलों पर मैम क्या बताना चाहेंगे? आज जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, इससे पहले बुक बाटअप का भी प्रोग्राम किया गया था, क्या जानकारी देंगे? मैं अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा ये बोलना मतलब है कि ये जिजाऊ जो संस्था है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए और हर लोगों के लिए। तो वो संस्था के लिए हम जुड़ने के लिए तैयार है, और वो संस्था हमारे अम्मार हॉस्पिटल से मतलब पहले से ये कर रही है, तो उसके लिए हम बहुत उनका शुक्र अदा करते हैं। और मेन तो हमारे सर जैसे डॉक्टर परवेज़ है और डॉक्टर मैमुना है, इन्होंने हमारे अम्मार हॉस्पिटल में ये कैंप रखने का परमिशन देकर हम उनके भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये कैंप रखने का ये दिया। तो हम बहुत, और हाँ वही जिजाऊ संस्था के लिए। और मेन बात तो ये है, आयशा ने भी ये सब चीज़ों को मुमरा में लाई। सबसे पहली बात तो ये थाना का है, और थाना से मुमरा में आए हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ा हम ये शुक्र अदा करते हैं इस चीज़ों का। देखिए, ये जो जिजाऊ संस्था के तरफ से जो ये कैंप लगाया गया है, ये जो इस संस्था के जो अध्यक्ष, जो संस्थापक है नीलेश सांबरे जी, उनके मार्गदर्शन में ये पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न जिलों में, विभिन्न शहरों में ये उनके माध्यम से कैंप वगैरह चल रहे हैं। और उसमें से एक पार्ट हमारे मुमरा के अंदर भी चालू है, ठीक है। और आने वाले वक्त में मुमरा के अंदर बहुत सारे, जैसे मैडम ने बताया, स्किल डेवलपमेंट से लेके और भी जो दूसरी जो मुमरा के जो बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हम लोग योगदान दे सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली मुमरा के अंदर टैलेंट बच्चों के अंदर बहुत है, जैसे कि आप कुकिंग के अंदर बोलो, जो महिला है, और फिर जैसे कि मैं बात करूँ कि सिविल सर्विसेज की बहुत लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है सिविल सर्विसेज के लिए। तो उसकी भी जिस तरह थाने के अंदर उनका प्रोग्राम चल रही है, उस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि मुमरा को भी एक कोचिंग सेंटर दिया जाए। हम उनसे बात करेंगे, स्पेशली मुमरा के जो बच्चे जो सिविल सर्विस में आगे जाना चाहते हैं उसके लिए। और उसके अलावा एक छोटा सा एक मुमरा के अंदर ये काम शुरू हुआ है, इसको आने वाले वक्त में पूरे मुमरा के अंदर इंशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे हम लोग इसको लेके जाने की कोशिश करेंगे जिजाऊ के माध्यम से। और पूरे मुमरा के अंदर जहाँ जहाँ लोगों तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ हम पहुँचेंगे। अभी ये फ़िलहाल शहर से शुरू हुआ है, पहाड़ बाकी है अभी। आपका क्या नाम है आपका? साफिया सैयद। आज आप यहाँ जिजाऊ संस्थाओं की तरफ से जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, तो आप भी यहाँ आई थी, किस चीज़ का चेकअप करवाया और क्या? मेरा बात का प्रॉब्लम है, घुटने का है और बीपी का है, ये सब चेकअप करवाया। मैंने आँखों के लिए भी चेकअप करवाया। तो मैं टेलर हूँ, सिलाई करती हूँ मैं, तो मेरी आँखों का भी चेकअप की और प्लस मुझे चश्मा भी दिए फ्री में, 1 रुपया नहीं लगा। बहुत खुशी हुई मुझे। मैं 5-6 महीने से परेशान थी, चश्मा लेने के लिए पैसे नहीं जुड़ पा रहे थे, यहाँ मुझे चश्मा भी मिल गया। जी, कौन सी? जिजाऊ संस्था की तरफ से मुझे चश्मा भी मिल गया, मेरा 1 पैसा नहीं लगा। मैं बहुत खुश हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये आप भी यहाँ आई थी और आपने भी चेकअप करवाया, किस चीज़ का चेकअप करवाया? आँख का चेकअप कराई, ब्लड प्रेशर हाई का।
हाँ। तो कितना ब्लड प्रेशर कितना निकला आपका? अभी तो बराबर है इंशाल्लाह। बराबर है ना? हाँ। तो कैसा लगा आपको आज यहाँ पर आपने चेकअप करवाया और जीजाऊ संस्था की तरफ से जो लोगों के लिए इतनी हेल्प की जा रही है, क्या कहेंगे आप? उनके लिए इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि हर जगह आपका नाम हो। क्योंकि उनका तो अभी इनका मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन फ्री हो रहा है इनका जीजाऊ संस्था की तरफ से। अभी एक हफ्ते में बोले कॉल आ जाएगा, लेके जाएंगे और इनका ऑपरेशन भी कर देंगे मोतियाबिंद का, वो भी बिल्कुल फ्री। तो बहुत खुशी हो रही है हमें, अच्छा लग रहा है कि जीजाऊ संस्था हम इतना आम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है। क्या नाम है आपका? नाजिया खान नाम है। आप भी आज यहाँ पर आई हैं, कैंप जो लगाया गया है जीजाऊ संस्था की तरफ से, तो आपने किस चीज़ का चेकअप करवाया और क्या जानकारी दी? मेरा थायराइड का भी चेकअप हुआ है, जो पहले मेरा थायराइड का बाहर से चल रहा था और दवा भी बंद हो गई थी। और यहाँ पे थायराइड का भी चेकअप हुआ, उसके बारे में भी बताया कि मेरे को थोड़ा है, उससे मेरी दवा भी चालू करे और चश्मे का भी किया और मुफ्ती हुआ है, उसमें कोई पेमेंट नहीं लगा है। और माशाल्लाह अच्छा है, ट्रीटमेंट भी अच्छा है और उनकी संस्था भी अच्छा काम कर रही है। उम्र में पहली बार मतलब ये संस्था आई है और इस तरह आना चाहिए, आगे भी इनको बढ़ना चाहिए, आगे भी लोगों के लिए करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और इनसे किसी को फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये आगे बढ़े। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।